अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि फार्माकोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे। आज हम लोग लास्ट उसका प्रैक्टिकल लिखने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ऑन रैबिट्स आई। राइट, हम लोग यहाँ पर लिडोकेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जाइलोकेन, हम लोग यहाँ पर जाइलोकेन का इस्तेमाल करेंगे 2% सॉल्यूशन को। राइट, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये चीज़ें याद रखोगे कि जो जो चीज़ मार्कर से लिखी हुई है उस चीज़ को आप लोग मार्कर से लिखोगे, और बाकी आप लोग पेन वर्क से करते हो या बॉल पेन से लिखते हो। अपने पेपर के लेफ्ट राइट साइड पे आप लोग पेंसिल के साथ यहाँ पर आप लोग लाइन लगाते हो, या तो सिंगल लाइन लगाओ या फिर यहीं पर ही डबल लाइन लगाते हो। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो भी हम ड्रग लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, तो हमने लिखा लोकल एनेस्थेटिक अफेक्ट्स अ लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी, आपकी एक मखसूस जगह पर अपना असर दिखाती है। एंड इज यूज फॉर द माइनर कट, और वो छोटे कट के लिए इस्तेमाल होती है, सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। एज फॉर एग्जाम्पल डेंटल प्रोसीजर, यानी कि दांत में हमारा कोई भी प्रोसेस हो तो दांत से रिलेटेड। लोकल एनेस्थेटिक क्रिएट्स अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, लोकल एनेस्थेटिक पैदा करती है यानी कि हिस्स का ख़त्म हो जाना, हिस्स का ख़त्म हो जाना यानी कि सुन्न हो जाना एक मखसूस एरिया ऑफ द बॉडी। दे प्रोड्यूस रिवर्सिबल इफेक्ट्स, ये रिवर्सिबल इफेक्ट्स पैदा करती है, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए हिस्स जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद दोबारा से अपनी वहाँ पे आप लोग मतलब हिस्स महसूस कर सकते हो। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितने टाइम में एक्शन जाहिर होता है, 5 से 10 मिनट में जाहिर होने लगता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि कितने टाइम तक रहेगा उसका असर, तकरीबन तकरीबन लेस देन 2 आवर्स या अप टू 2 आवर्स, तकरीबन 2 घंटे तक रहता है उसका असर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इट प्रोड्यूस ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। हेंस प्रिवेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स, यानी कि ये प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स को। डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स क्या होता है, अगर आप लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो, उसके अंदर सीवीएस के अंदर इनके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ड्रग आप देख लो। ठीक है, उसके अंदर आपको डीपोलराइजेशन का इजीली पता चल जाएगा। राइट, फिर आप लोग कहते हो इफेक्ट ऑन आई, आई पर क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर हम डालते हैं उधर आंख में, अगर हम उसके कतरे डालते हैं अपने लोकल एनेस्थेटिक के, तो क्या करता है, इट विल कॉज, ये पैदा करेगा चेंज ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यानी कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स में तब्दीलियां पैदा करेगा। राइट, यानी कि अगर हम लोग इसको डालने के बाद जब इसका असर पीक पर होगा, तो जब हम लोग कॉटन बड को ऐसे टच करेंगे उसकी आंख में, तो वो कोई भी असर जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, राइट, इसके बाद आप लोग अपरेटस लिख लोगे, उसके अंदर आप लोग वुडन बॉक्स लिखते हो, यानी कि लकड़ी का डब्बा जिसके अंदर हम लोग अपने खरगोश को पकड़ लेंगे। सीजर लिखते हो, जिससे हम लोग उसकी पलकों को आहिस्ता से हम लोग उसको कट करते हैं ध्यान के साथ, ताकि कोई भी उसको डैमेज ना हो। स्केल हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग उसके कॉर्निया यानी कि उसके पेपल को हम लोग जो भी अगर कोई चेंजेस आई हैं तो उसको मेजर कर सकें। टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग उसका लाइट रिफ्लेक्स देख सकें। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि उसके अंदर जो हमारी ड्रग हमने डाली उसका असर कितने टाइम तक रहता है। कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग कॉर्नियल रिफ्लेक्स को मालूम कर सकें। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, किसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हेल्दी रैबिट के ऊपर। राइट, और जहाँ पर भी आपके मीन लाइक आपने इस पेज पे सब्जेक्ट के सामने हेल्दी रैबिट लिखा है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसके ऑपोजिट साइड पे पेन वर्क में आप लोग इस तरह से एक क्यूट सा रैबिट बना सकते हो और नीचे मेंशन कर दो दैट सब्जेक्ट इज हेल्दी रैबिट। राइट, अब इसके बाद क्या करते हो, ड्रग इज जाइलोकेन 2% सॉल्यूशन। देन प्रोसीजर में क्या करते हो, टेक अ हेल्दी रैबिट एंड प्लेस्ड इट इन अ वुडन बॉक्स, आप लोग एक सेहतमंद सा रैबिट लेते हो और उसको रख देते हो वुडन लकड़ी के डब्बे में, इन सच अ वे दैट नेक एंड हेड रिमेन आउटसाइड द बॉक्स, इस तरीके से, कुछ इस तरह से कि उसकी गर्दन और उसका सर जो है वो डब्बे से बाहर ही रहेगा। कट द लैशेज ऑफ रैबिट आई केयरफुली, आप लोग रैबिट की आंख की जो पलकें हैं उनको कट कर देते हो। ठीक है, केयरफुली, ध्यान के साथ। नोट कॉर्नियल रिफ्लेक्स विद कॉटन स्वैब, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स को आप लोग मालूम कर लोगे कॉटन स्वैब की मदद से, यानी कि जो आपने रुई की एक बत्ती बनाई हुई थी, ठीक है, आप उसके साथ आप कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हो कि अगर उसकी आंख में हम लोग टच करते हैं
तो अपनी पलकों को, अपनी आइज को बंद करता है या नहीं करता। नाउ एंड स्टिल, अब आप लोग डाल दोगे 1 से 2 कतरे किसके, ऑफ ज़ाइलोकेन, एंड ऑब्जर्व कॉर्नियल रिफ्लेक्स, और आप लोग चेक करोगे यानी कि गौर फिक्र करोगे कॉर्नियल रिफ्लेक्स को। आफ्टर 3 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1.30 आवर्स एंड 2 आवर्स, और फिर आप लोग 5 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, और 1 घंटा 30 मिनट के बाद, और 2 घंटे के बाद, और 3 घंटे के बाद आप लोग कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करोगे, और अपने तमाम तर जो भी आपकी रीडिंग्स हैं, नोट ऑल रिमेनिंग रीडिंग्स, और आप लोग अपनी तमाम तर रीडिंग्स आप लोग कहाँ लिख दोगे, इन ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आप लोग उसको लिख दोगे, राइट। प्रिकॉशंस आप लोग इसका भी टेबल बिल्कुल इसी तरह से बनाते हो कि 5 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.30 आवर्स और 2 आवर्स, और उसके सामने आप लोग मेंशन कर दो दैट कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या था, राइट। बिल्कुल इस तरह से, लाइक दिस वन, आप लोग एक कॉलम बनाओगे टाइम का और दूसरा बनाओगे इफेक्ट ऑन आई, राइट। और यहाँ पर इस चीज़ का आप लोग कैटेगराइज कर दो कि कितना इंटेंसिटी पर था। 5 मिनट के बाद कोई इफेक्ट नहीं था, 30 मिनट के बाद आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, 1 घंटे के बाद भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, और 1.30 आवर्स के बाद भी आपके बाद 1.30 आवर्स के बाद जो इफेक्ट था वो थोड़ा सा कम होने लगा, और 2 घंटे के बाद इफेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, राइट। आप लोग इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, और इसी चीज़ को अगर आप लोग प्लस माइनस की यानी कि शिद्दत को बढ़ाना अगर बढ़ रही है तो उसको आप लोग 3+ से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर शिद्दत कम हो गई है तो उसको 2+ के साथ रिप्रेजेंट करोगे, और अगर तो असर ख़त्म है, कोई असर नहीं है, तो उसको नेगेटिव के साथ उसको रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद आप लोग प्रिकॉशंस आ जाती हैं, एहतियाती तदाबीर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो यूज़ हेल्दी रैबिट एंड हैंडल इट जेंटली, यानी कि आप लोग रैबिट को हेल्दी रैबिट इस्तेमाल करोगे, और उसको बहुत आहिस्ता से आप लोग उसको हैंडल करोगे, ठीक है। उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि वो घबरा ना जाए। देन कॉटन स्वैप शुड नॉट टच हार्डली विद रैबिट आई, खरगोश की आंख के अंदर आप लोगों ने कॉटन स्वैप को, जो रुई है, उसको आप लोगों ने ऐसे जोर से नहीं टच करना, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स कॉज एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ट्रॉमा सर्जरीज, इन्फेक्शन एंड इंजरीज। हम लोग क्योंकि क्या करता है ये एब्सेंस ऑफ सेंसेशंस, पेन मतलब कि दर्द की शिद्दत की वो जो हसासियत है उसको ख़त्म कर देता है, इस वजह से हम लोग उसको ट्रॉमा सर्जरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फेक्शंस में और इंजरीज में, ज़ख्मों में इस्तेमाल करते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक्स यूज्ड एज डेंटिस्ट्री, हम लोग डेंटिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड इन ऑफ्थेल्मिक प्रोसीजर, हम लोग ऑफ्थेल्मिक प्रोसीजर में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आंख से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ENT ऑपरेशन, आइज नोज थ्रोट ऑपरेशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। E फॉर आइज, N फॉर नोज, T फॉर थ्रोट ऑपरेशन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड लोकल एनेस्थेटिक इज यूज इन द ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। हम लोग ईयर ड्रॉप्स के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोगों का जो लास्ट प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप लोगों ने फार्माकोलॉजी की कॉपी बहुत अच्छे से बना ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।